अरे राघव जी, आपको दरवाजा खटखटाने की क्या जरूरत है? ये घर तो आपका ही है, आप कभी भी कहीं भी जा सकते हैं। हाँ, घर मेरा हो सकता है, लेकिन हदों की इज्जत करना मुझे बखूबी आता है। हाँ। देखिए, आग लगने के बाद जैसे आपने रियांश का ध्यान रखा है ना, उसके लिए थैंक यू सो मच। मैं तो इतना डर गई थी ना, समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। आपको थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है। इन जनाब ने अपनी छोटी सी हथेली में हम सबके दिल कैद कर रखे हैं, है ना बीबी? आप इसको पकड़िए, मैं इसका नैपी लेकर आती हूँ। हाँ, आराम से, मुझे इससे दूर जाने की कोई जल्दी नहीं है। क्या किया ये? अच्छा, उठाई पर लिख देना। राघव जी, पता नहीं मुझे ये बात कहनी चाहिए या नहीं, लेकिन दिल में एक बात छुपी हुई है। क्या? मैं समझा नहीं। आपको बच्चे बहुत पसंद है ना? हाँ, मुझे लगता है बच्चे भगवान का सबसे बेस्ट गिफ्ट होते हैं। लाइए। तो फिर आप इन बच्चों से दूर क्यों रहते हैं? क्या मतलब? मैं समझा नहीं। देखिए, मर्द के दिल में बच्चे के लिए इतना प्यार होना मैं पहली बार देख रही हूँ। हालांकि मैंने अपने हस्बैंड को भी देखा है, पर आप जैसे इंसान का ना अपना खुद का बच्चा होना चाहिए, जो दिल लुटा के उस पर प्यार दे सके। नहीं तो आपका प्यार वेस्ट नहीं हो जाएगा। देखिए, मैं अब भी नहीं समझा आप क्या कहना चाहती हैं। देखिए, रीजी तो माँ नहीं बन सकती, लेकिन आप तो पिता बन सकते हैं ना। देखिए बिंदिया जी, मैं समझता हूँ आप पर बहुत कुछ बीती है, और आप रियांश की माँ हैं, इसलिए मैं आपके साथ रूड बिहेव नहीं करना चाहता। लेकिन आप एक बात मेरी समझ लीजिए, रीत और मैं कोई मामूली हस्बैंड वाइफ नहीं है जो कन्वीनियंस के हिसाब से अपनी ज़िंदगी जिए कि सब कुछ सही चल रहा है तो रिश्ता ठीक चल रहा है, रिश्ता रहेगा, निभाएंगे, लेकिन कुछ भी चीज़ें खराब हुई तो रिश्ता खत्म। हमारे बीच में ऐसा नहीं होता, क्योंकि हम दोनों सिर्फ दिल से नहीं, आत्मा से जुड़े हैं। हमें बच्चे बहुत पसंद हैं और हमें बहुत खुशी होती है कि हमारा बच्चा इस दुनिया में होता, लेकिन वो नहीं हो पाया इसका मतलब ये नहीं कि हम कोई बच्चा अडॉप्ट नहीं कर सकते। और किसी बच्चे का रीत की कोख से ही पैदा होना ज़रूरी है, तो हम उसे प्यार करेंगे। हम कोई भी बच्चा अडॉप्ट कर सकते हैं और उसे उतना ही प्यार देंगे जितना कि अपने बच्चे को देते हैं। दोबारा बेतुकी बात अपनी ज़बान पे तो क्या, अपने दिमाग पे मत लाइएगा। रीत की जगह तो मैं लेकर रहूंगी, फिर चाहे जो हो जाए। और वैसे भी रीत तुम्हारे लायक नहीं है राघव, तुम्हारे लायक तो मैं हूं, और तुम्हारे करीब लाने का जरिया बनेगा रियांश। रियांश जब से मेरी जिंदगी में आया ना, मेरी तो पूरी जिंदगी बदल गई है। पता नहीं कौन सी घड़ी में ये बच्चा पैदा हुआ है, लेकिन अब देखना इसको जरिया बना के कैसे मैं आपके दिल में राज करूंगी, कैसे इस घर पे राज करूंगी। अब तो रियांश के पापा मम्मी आप और मैं। हाय हाय, कैसी हो तुम? बस बढ़िया। कॉफी पियोगी? एक्सक्यूज मी, 2 कॉफी ला दीजिए प्लीज। यस मैम। अस्मिता, ऑनेस्टली मुझे नहीं लगा था कि तुम मुझे कभी कॉल भी करोगी। I mean, कॉलेज के दिनों में तुम मुझसे हमेशा दूर भागती रहती थी, जैसे मेरे गले में कोई डेंजर बोर्ड लटका हुआ हो। आई एम सो सॉरी नीलम, वो मेरी बहुत बड़ी गलती थी। मुझे अब समझ आ रहा है कि कोई भी इंसान ना जानबूझकर मुसीबत में नहीं पड़ता है, ऐसे मजबूरी में हालात हो जाते हैं कि उसे कुछ ना कुछ ऐसा करना ही पड़ता है। ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई
कि तुम्हें मुझ जैसे इंसान से मिलने आना पड़ा। नीलम, मेरी जिंदगी में ना बिल्कुल सुकून नहीं बचा है। घर जाती हूँ तो मम्मी ताने सुनाती है, बाहर जाती हूँ तो लोगों की नजरें, और ऑफिस में तो लोग ना मेरे पीठ पीछे हंसते हैं। हर आदमी मुझे ऐसे देखता है जैसे मैं उसका घर तोड़ने आई हूँ। सब लोगों को सिर्फ मेरी ही गलती दिखती है। कोई ये नहीं समझता कि उस रिलेशनशिप में प्रतीक भी तो था ना मेरे साथ, उसकी भी तो गलती थी ना। इनफैक्ट शादी के लिए उसी ने मुझे प्रपोज किया था, उसने मुझे घर से भगाया, शादी की, मंदिर लेके गया, इनफैक्ट अपनी बीवी तक को उसने अपने घर से निकाल दिया था। ये सब उसका डिसीजन था। मैं तो सिर्फ अपने दिल की सुन रही थी, पर नहीं, उसकी गलती कोई नहीं देखता। वो अपनी जिंदगी मजे से जी रहा है, उस पर कोई सवाल नहीं उठाता। मैं चाहे जितनी मर्जी मेहनत कर लूं, जितना अच्छा बिहेव कर लूं, कितने भी पैसे कमा लूं, ऑफिस हो या घर, हर जगह सिर्फ मेरा मजाक बन रहा है। दुनिया औरत के साथ ऐसी ही है, इसमें नया क्या है? मुझे निकलना है यहाँ से, ताकि थोड़ी सी जिंदगी अपनी सुकून से जी सकूं। मुझे थोड़ी तो खुशी मिले। इनफैक्ट मैं ना इस देश से ही बाहर जाना चाहती हूँ। और इसके लिए तुम्हें बहुत सारे पैसे चाहिए होंगे, इसलिए तुम मेरे पास आई हो, है ना? थैंक यू। ये सब क्या है रीत? जब भी मुझे कोई ड्रेस बहुत पसंद आती थी ना, मैं उसे बहुत शौक से खरीदती थी और सोचती थी कि उसे किसी स्पेशल ओकेशन पे पहनूंगी, लेकिन कोई स्पेशल ओकेशन आता ही नहीं था। फिर वो ड्रेस ऐसे अलमीरा में बड़ी बड़ी पुरानी हो जाती थी, ना उसमें चमक रहती थी, ना अपील रहती थी, और ना ही कोई नोवेल्टी। और मैं नहीं चाहती कि हमारे प्यार के साथ भी ऐसा ही हो। मतलब तुम कहना चाहती हो हमारा प्यार तुम्हारे लिए स्पेशल है? स्पेशल नहीं, बहुत स्पेशल। और मैं आपको ये बार बार कहना चाहती हूँ राघव, लेकिन मैं कभी कहती ही नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई खुशी का पल आएगा तब मैं आपसे ये कहूँगी, लेकिन आपका मेरे साथ होना, उससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है राघव। तो इसलिए ये स्पेशल डेट। तो इसका मतलब है तुम कहना चाहती हो कि मुझे कैसे पता होगा रीत तुम क्या कहना चाहती हो? मुझे नहीं पता, तुम बताओ। राघव, आपको पहले से ही पता है, तो आप क्यों सुनना चाहते हैं? तुमने कुछ बोला नहीं तो मुझे कैसे पता होगा? हो सकता है तुम्हें मेरे साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा नहीं लगता हो, तुम्हें मैं बिल्कुल पसंद नहीं हूँ, मैं तुम्हें बहुत परेशान करता हूँ, और तुम्हारी ज़िंदगी में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो मेरी वजह से हों, और हमारा राघव, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ राघव। आई लव